Welcome to Virtual Training Classroom in Blender Learning Mode, brought to you by DGT, hosted by Nimi Chennai, and this session is hosted by NST Calicut, Kerala, and my name is Prasad. Today, we'll be seeing about MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. हम आज MOSFET के बारे में स्टडी करेंगे। उसका फुल फॉर्म ये है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर किधर यूज करता है आपको जानता है। ट्रांजिस्टर बहुत एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन नॉर्मल ट्रांजिस्टर बताइए तो वो स्विचिंग के लिए यूज करता है, स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन के लिए। यही ऑप्शन और यही आवश्यकता MOSFET के अभी। MOSFET also will be used as switch and amplifier. Okay, we will see what are the item. आज इस क्लास में हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, MOSFET के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे और ऑपरेशन हाउ इट इज ऑपरेटिंग दैट also will be told, and we'll be seeing the applications. What are the applications of MOSFET? Okay. So generally it is widely used as switch. MOSFET स्विच जैसा यूज करता है। स्विच जैसा तो हमारा इलेक्ट्रिकल में नॉर्मल मैकेनिकल और नॉर्मल स्विच है, वो ऑन किए तो लोड चालू होता है, ऑफ किए तो ऑफ होता है ना। तो वो नॉर्मल मैकेनिकल टाइप ऑफ स्विचेस बता सकता है इलेक्ट्रिकल यूज के लिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी आता है। अभी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस मिलता है। उसी स्विच में 3 तरह का क्लासिफिकेशन हम जस्ट बताएंगे, क्या क्या है उसका क्लासिफिकेशन। ओके, पहला है अनकंट्रोल्ड। इलेक्ट्रॉनिक स्विच में डायोड सोचो, लाइक डायोड इट विल कंडक्ट व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड, it will not conduct when forward bias is not there, so we can say it is a uncontrolled switch. ये डायोड अनकंट्रोल्ड स्विच बता सकता है। मतलब यह है वो ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए और बाहर से कुछ सर्क्यूट चाहिए, उसको अनकंट्रोल्ड बताएगा। कुछ तो सेमी कंट्रोल्ड है, थायरिस्टर आप सुना होगा, SCR और ट्रायक, ये दोनों थायरिस्टर फैमिली का है। वो सेमी कंट्रोल स्विच है। क्यों ऐसा बताया है तो वो ऑन कर सकता है गेट में सप्लाई देके, गेट में करंट दे दिया तो ट्रायक ऑन होगा और SCR ऑन होगा, लेकिन ऑफ करना नहीं, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ और सर्क्यूट चाहिए, तो उसको सेमी कंट्रोल बता सकता है। ऑन कर सकता है लेकिन ऑफ करने के लिए कुछ और सर्क्यूट चाहिए, कुछ और मेथड चाहिए, वो बताता है सेमी कंट्रोल। और फुल्ली कंट्रोल स्विच में नॉर्मल ट्रांजिस्टर का और नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और BJT यानी। और नेक्स्ट आइटम इट इज FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एंड नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग दैट इज MOSFET, MOS FET, एंड नेक्स्ट वन मोर आइटम इज IGBT। तो आप इतना समझ लीजिए, पहले वो स्विच जैसा काम कर सकता है। कोई स्मॉल सप्लाई दे दिया तो वो ऑन होगा, लोड करंट ले सकता है। वो कोई और चेंज किया तो वो ऑफ भी कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच बन गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच जैसा यूज करता है। एक मेन उपयोग, द मेन वर्किंग इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, आल्सो इट विल बी यूज्ड फॉर एम्पलीफायर्स। ओके, एम्पलीफायर्स। Now we'll be discussing about the classifications of FET. FET is the main item. It is having 2 types. 2 classifications are there. We have to discuss. JFET is the one thing, and next is MOSFET. Okay, today we'll be discussing about MOSFET or MOSFET. Okay, so transistor ही है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर है, वो स्विच कर सकता है और एम्पलीफाई कर सकता है। वो मेनली 2 यूज होता है। ओके, सो दिस आर द मेन 2 यूजेस एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट MOSFET। एंड अगेन देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस, डिप्लीशन मोड एंड एनहांसमेंट मोड. MOSFET can be operated
इन टू मोड्स। तो हम आज बताना है मॉस्फेट के बारे में। मॉस्फेट ऑपरेशन के बताए तो दो तरह का होता है, दो टाइप्स ऑफ मोड। Okay, what type operation? The MOSFET can be operated as depletion type and enhancement type. क्या डिफरेंस है बाद में देखना है। और डिप्लीशन टाइप में और एनहांसमेंट में दो में सेम कंडीशन है, पी चैनल भी होगा एन चैनल भी होगा। ओके, सो वी आर सीइंग द क्लासिफिकेशंस ऑफ MOSFET. इट कैन बी क्लासिफाइड एज डिप्लीशन MOSFET और एनहांसमेंट MOSFET। दोनों में क्या होगा, पी चैनल होगा एन चैनल होगा। ये पी चैनल क्या है, एन चैनल क्या है, बॉदर नहीं कीजिए, हम अगला स्लाइड में देखेंगे। ओके, सो डिप्लीशन मोड भी है, एनहांसन मोड है। तो ये स्विच जैसा काम करेगा, स्विच जैसा काम करता है। उसके आगे आपको कैसा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी आपको ही बता सकता है। ओके, सो विल बी टेलिंग डिटेलिंग। सो बिफोर गोइंग इनटू मॉस्फेट से आने के पहले हम बता देंगे क्या है ये JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है अभी बता दिया स्लोटली। ओके, FET का नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है मॉस्फेट। तो JFET क्या है उसके बारे में कुछ बताना है, देख लीजिए। उसके लिए दो टर्मिनल्स होगा, इधर भी टू टर्मिनल्स। ओके, देयर बी टू टर्मिनल्स like source and drain. You are seeing one is source and one is drain. Okay, one is source and one is drain, and we are having a voltage here. Okay, so here what are the two terminals, source and drain, and one more terminal is gate. Okay, so when a voltage is applied across source and drain, ये source and drain के across एक voltage अप्लाई किए तो इधर करंट फ्लो हो जाएगा, सोर्स से करंट ड्रेन तक फ्लो होगा। ओके, तो हम कोई लोड इधर कनेक्ट कर सकता है, ये लोड को सप्लाई मिलेगा। क्लियर? सो देयर इज टू टर्मिनल, सोर्स एंड ड्रेन। सप्लाई उसके अक्रॉस दे दिया तो जीरो से लेके वोल्टेज सोर्स से ड्रेन तक आएगा और एक करंट ऐसा चालू होगा। ओके, सो सोर्स ड्रेन के अक्रॉस एक करंट आएगा। ये करंट कब आना है वो डिसाइड करेगा कौन, ये डिसाइड करेगा गेट के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज। ओके, गेट में कितना वोल्टेज आएगा उसके अनुसार ये करंट हमको कंट्रोल कर सकता है। समझे है ना? सोर्स से ड्रेन तक करंट आएगा, वो कितना करंट जाना है वो कंट्रोल कर सकता है, किसके मदद से, गेट से। सो JFET में 3 टर्मिनल से सोर्स से ड्रेन है, और गेट क्या करेगा, कितना करंट सोर्स टू ड्रेन फ्लो होना है वो कंट्रोल करेंगे। देखेंगे हम अभी। देखो सोर्स और गेट के अक्रॉस अभी वोल्टेज दे दिया, अभी वोल्टेज इधर है, मैंने अभी ड्रॉ किया सोर्स एंड ड्रेन, कुछ वोल्टेज दे दिया। ओके, तो वोल्टेज आ गया तो करंट इसमें आएगा, करंट फ्लो होता है। अभी गेट में वोल्टेज कुछ नहीं है, कोई वोल्टेज गेट में नहीं है। ओके, तो गेट का कंट्रोल अभी शुरू नहीं किया लेकिन करंट आता है। अभी देखो करंट वोल्टेज हम तो बढ़ा, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। ओके, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया सोर्स एंड ड्रेन के अक्रॉस, सोर्स एंड ड्रेन के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। उसके साथ साथ गेट ऑल्सो इंक्रीज्ड, गेट वोल्टेज ऑल्सो गिवन एज 1 वोल्ट। तो क्या हो गया, आप देख सकता है इधर करंट कम होता है क्योंकि ये लेयर कुछ कम हो गया, ये चैनल का विड्थ कम होता है, वो डिप्लीशन ज्यादा हो गया, उसके अनुसार ये करंट कम होता है। तो गेट जितना इंक्रीज करता है हमको करंट कंट्रोल कर सकता है। आगे स्लाइड में देखो 2 आ गया, गेट का वोल्टेज फिर भी बढ़ गया तो क्या हो गया, ये पूरा चैनल इधर क्लोज कर दिया, करंट पूरा स्टॉप किया, करंट पूरा स्टॉप किया। ओके, तो ये सोर्स से करंट जाता है, ड्रेन से बाहर जाता है और इधर लोड आ सकता है। ये लोड में कितना करंट जाना है वो हमको गेट के मदद से कंट्रोल कर सकता है। सो उसमें एक कंडीशन है, गेट में जितना मैक्सिमम वोल्टेज आ गया पूरा करंट स्टॉप होगा। ओके, सो ये JFET का वर्किंग है, JFET का वर्किंग है। ओके, सो
ये बेस लेके हम मॉसफेट का वर्किंग आज बताएंगे। तो ये मान लीजिए उसमें 3 टर्मिनल से सोर्स, ड्रेन एंड गेट। तो सोर्स से करंट अंदर जाएगा, ड्रेन से बाहर आएगा लोड तक, उसमें वोल्टेज दे सकता है। उसमें कितना करंट कंट्रोल करना है वो गेट में कितना वोल्टेज होगा उसके अनुसार है। ओके, सो गेट इज कंट्रोलिंग द current through the channel, that is known as channel. Okay, now we are going to see about the MOSFET. Again, we already discussed this item. There are 2 types of operation. MOSFET में enhancement है, depletion भी है. Okay, what are the modes? Enhancement mode and depletion mode. Okay, दोनों में N channel भी है और P channel भी है. Okay, इतना मुश्किल नहीं है एक्चुअली। कोई एक बताए तो आपको पूरा समझ में आएगा, तो हम स्लोली बताएंगे। एक पूरा अच्छा तरह समझ लीजिए तो बाकी भी आपको आसान से बता सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। सो हम शुरू करेंगे मॉसफेट सिंबल से। ये देख लिए, ये है सिंबल्स। ओके, तो ये कौन सा है? एन चैनल मॉसफेट। ओके, तो कितना चैनल है? एन चैनल होगा, पी चैनल होगा। ओके, आपको जानकारी है सेमीकंडक्टर में एन मटेरियल भी है, पी मटेरियल है, तो उसके अनुसार एन चैनल मॉसफेट भी होगा, पी चैनल भी होगा। ओके, एन चैनल एंड पी चैनल। एंड एन चैनल में एनहांसमेंट होगा एंड डिप्लीशन भी होगा। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है आप देख सकता है। डिफरेंस ये एरिया में होगा, ये एरिया में आप देख सकता है इधर तो कुछ गैप से। ओके, आप देख सकते हो उधर तो गैप है, लेकिन डिप्लीशन मोड में कोई गैप नहीं रहेगा। ओके, क्लियर? सो द सिंबल इज लाइक दिस फॉर व्हाट? दिस इज एन चैनल मॉसफेट। ये एन चैनल सिंबल से कैसा पता सकता है? वो ये एरो देख के आपको पता सकता है। बाय सीइंग द एरो विच इज इनसाइड, विच विल बी एन। हमारा ट्रांजिस्टर ना, इन ट्रांजिस्टर P will be indicated by the emitter which is going out. In N channel MOSFET this is also going inside. Okay, so this is going inside, P है तो बाहर जाएगा। तो एक क्या है सिंबल है। दिस इज द सिंबल फॉर N channel MOSFET and there are 2 modes, enhancement mode and depletion mode. The symbols will be different, having difference, which is having complete line in the depletion, and here you will not see the completion in the line. Okay, और क्या क्या उसका टर्मिनल्स है? सोर्स है, ड्रेन है और गेट है। ओके, सो इन द मॉसफेट देयर आर 3 टर्मिनल्स, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। ओके, सभी मॉसफेट में 3 टर्मिनल्स एक कस्टमर के लिए और यूजर के लिए मिलेगा। क्लियर? मॉसफेट में 3 टर्मिनल्स मिलेगा यूजर के लिए, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। और एन चैनल होगा, पी चैनल होगा। सिंबल से पता हो सकता है आपको, अंदर एरो है तो एन चैनल होगा, बाहर आ रहे तो पी चैनल होगा। और उसमें 2 मोड से एनहांसमेंट मोड एंड डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड आपको क्या करना है सिंबल करने के लिए? ये पूरा कंटिन्यूअस लाइन डालना है। कंटिन्यूअस लाइन मिले तो हमको बता सकता है, वी कैन टेल इट इज डिप्लीशन मोड। Why depletion mode? We'll see later. Okay, so this is N channel MOSFET. So N channel MOSFET हम जो देखा अभी ऊपर में ही है, और नीचे देखिए वो क्या है? ये है P channel. So it is similar. What are the items? 3 terminals are there: source, drain and gate. And the only difference is the arrow mark, it is outwards. So this is P channel MOSFET. Okay, so this is about symbol. And in the depletion mode you will be able to see there is continuous line. So this is about symbols of MOSFET. Okay, now the physical packages. आप मार्केट में खरीदे तो ऐसा बहुत पैकेजेस आएगा। वो थ्रू होल पैकेज, यानी पीसीबी के होल से बाहर आने वाला टर्मिनल भी होगा, नहीं तो एसएमडी, सरफेस माउंटेड डिवाइस, कोई थ्रू होल नहीं रहेगा, उसको एसएमडी बताता है। तो बहुत सारा पैकेजेस अवेलेबल है मॉसफेट के लिए। ये कुछ पैकेजेस है आपको दिखाने के लिए। ओके, और अभी जाएंगे उसका कंस्ट्रक्शन में। अभी आप देख सकता है ऊपर में IGFET। नाउ आई विल बी टेलिंग इस स्लाइड के अंत में IGFET क्या है आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसमें क्या क्या है? मेटल, ऊपर में एक मेटल होगा,
मेटल जनरली एल्यूमिनियम का है. द मेटल इज जनरली ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज ए इंसुलेशन. मेटल, उसके बाद इंसुलेशन. ओके, सो इंसुलेशन इज देयर. उसके बाद क्या है? इट इज semiconductor. So three types items are there generally. First to tell metal and insulator and semiconductor. Okay, and ये सेमीकंडक्टर का बॉडी बाहर जाता है, उसको कॉन्टैक्ट, उसका बॉडी का कॉन्टैक्ट भी होगा. तो 3 layers you can say: metal, insulator and semiconductor. So the terminals will come back to the original. Source will be there and drain will be there and gate is there. So these are the terminals or physically available item with you in when you are purchasing a MOSFET. Okay, so there are 3 layers. There are not layers, there are terminals. 3 terminals are there. One is source, drain and gate, and the gate is insulated. Insulator क्या है? Gate. Insulator क्या है? Gate है insulated. And इंसुलेटेड है तो वो कैपेसिटर जैसा भी काम करेगा, कैपेसिटर जैसा. ओके, एंड व्हाट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल? इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, सो द मेटल इट इज एल्यूमिनियम. उसके बाद इंसुलेटर है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इंसुलेटर. उसके बाद सेमीकंडक्टर है. ओके, तो आप इधर देख सकता है जो पहले बता दिया. मेटल क्या है बता दीजिए? एल्यूमिनियम. इंसुलेटर क्या है? इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, SiO2 है, इंसुलेटर है. सो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है ना, तो ये मेटल हो गया, इधर ऑक्साइड हो गया, ये सेमीकंडक्टर हो गया. मॉसफेट में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ऐसा आता है. ओके, सो इन द अपर पार्ट दिस इज गेट. तो गेट में क्या होगा? गेट में एक्चुअली ये मेटल होगा. गेट में मेटल होगा, वो ही मेटल, एंड उसके नीचे oxide of semiconductor, that is silicon oxide only, silicon dioxide is there, and उसके बाद semiconductor, metal oxide semiconductor FET, that is MOSFET. Okay, so we are going to discuss about one item. तो हमने इतना सारा बता दिया. एनहांसमेंट मोड है, उसके बाद डिप्लीशन मोड है. ओके, ये डायरेक्टली पूरा नहीं एक साथ बताता है. हम एनहांसमेंट मोड के बारे में बताएगा. If you are telling about enhancement mode, if you are clear about that, it will be easy to understand depletion mode too. Okay, so first we will be telling about N-channel MOSFET, and it will be enhancement type. I will be telling about enhancement MOSFET and N-channel. Okay, you know N-channel के अलावा P-channel है उधर, enhancement के अलावा depletion भी है. Okay, ये इंपॉर्टेंट था, एक बार और कर देंगे. इस मॉसफेट में क्लासिफिकेशन, मॉसफेट में एनहांसमेंट है और डिप्लीशन भी है. आप कौन सा पहले सीखेगा? एनहांसमेंट मोड. एनहांसमेंट में एन चैनल भी है, पी चैनल भी है. हम कौन सा लेगा? एन चैनल. तो वी आर गोइंग टू डिस्कवर अबाउट एन चैनल एनहांसमेंट मोड मॉसफेट. ओके, एन चैनल एनहांसमेंट मोड मॉसफेट के बारे में अभी बताएंगे. तो एक बार ये अंडरस्टैंड किए तो बाकी ऑलमोस्ट इजिली अंडरस्टैंड करता है. ओके, तो लेट अस चेक फर्स्ट अबाउट एन चैनल मॉसफेट. पहले बताएंगे उसमें गेट बिना क्या इफेक्ट है. वी टोल्ड देयर आर 3 टर्मिनल्स. व्हाट आर? सोर्स, ड्रेन एंड गेट. वील बी टेलिंग विदाउट गेट वोल्टेज. कोई गेट वोल्टेज बिना कैसा काम करता है, और उसके बाद गेट वोल्टेज है तो कैसा काम करता है. ओके, तो दोनों सेपरेट बता है. पहला कौन सा बताना है? कोई गेट वोल्टेज नहीं है. ओके, तो एन चैनल मॉसफेट का एक पिक्चर आप देखता है इधर. तो इसमें सोर्स है, ड्रेन है, गेट भी है. गेट तो अभी ओपन सोचो. ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन है. अभी आप 4 लीड्स देखता है. 4 लीड्स, सोर्स, गेट, ड्रेन है, उसके बाद ये बी भी है. ओके, मैंने नहीं बताया ये पहले. इट इज नोन एज बॉडी और BULK बल्क. ओके, सो दिस इज नोन एज बॉडी और बल्क. व्हाट हैपेंस इज इंटरनली दिस विल बी कनेक्टेड टू सोर्स. ओके, तो क्या है? ये 4 टर्मिनल्स इसमें देख लिया है, लेकिन 3 टर्मिनल्स यूजर के लिए मिलेगा. क्या है? तो B, उसका नाम है बल्क और बॉडी.
वो किधर कनेक्ट करेगा? सोर्स में। तो मॉसफेट का बॉडी नॉर्मली इंटरनली कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट 99% इट इज इंटरनली कनेक्टेड। ओके, तो बॉडी एंड सोर्स विल बी सेम, दिल बी गेन एंड गेट एंड ड्रेन। ओके, नाउ नीचे क्या दिखा है? नॉर्मली ओपन चैनल है, नॉर्मली ओपन चैनल। ओके, नॉर्मली ओपन चैनल का मतलब बताएंगे। नीचे दिख रहा है फ्लिकरिंग में, क्या है? एनहांसमेंट मोड नॉर्मली ओपन चैनल है। वो क्या मतलब है बताता अभी। तो देखो ये कोई चैनल इसमें आना है। ओके, ये चैनल रहेगा, okay, let us see, this is the MOSFET here between N, so source will be connected to N and drain also will be connected to N, and there will be a separate material P, and here N and N will be conducting, so this is known as N channel। उसके लिए N channel बताता है। ओके, तो N channel का पिक्चर ये होगा, उसमें P सबस्ट्रेट रहेगा, P सबस्ट्रेट रहेगा, सोर्स में N रहेगा, ड्रेन में N रहेगा, कनेक्ट ऑन हो गया तो इसमें कंडक्शन होगा, तो इसको बताता है N चैनल मॉसफेट। ओके, दिस इज नोन एज N चैनल मॉसफेट। एंड पहले समय में बताता है गेट वोल्टेज नहीं है उसमें। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल बी गिविंग ए सप्लाई। गेट में सप्लाई नहीं है, हम अभी क्या करना है? गेट में सप्लाई देना है। तो इधर N है, N के लिए क्या करेगा? एक नेगेटिव से सप्लाई देता है और ड्रेन के लिए पॉजिटिव देता है। ओके, सो वी आर गिविंग पॉजिटिव टू द ड्रेन। ओके, अबाउट दिस पिक्चर आई एम टेलिंग अबाउट वंस अगेन, एक बार और बताता है, ये N चैनल मॉसफेट का पिक्चर है। ये N चैनल कैसे आपको बता सकता है? दो N मटेरियल इधर रहेगा, दो N मटेरियल इधर रहे तो उसको N चैनल बताता है। ओके, तो चैनल क्यों बताता है? अंडर सम कंडीशंस देयर विल बी कंडक्शन बिटवीन दिस आइटम, अंडर सम कंडीशन दिस विल बी कंडक्टिंग, N टू N कंडक्शन रहेगा, तो सोर्स से करंट इसी रास्ते पे बाहर चलेगा। ओके, उसको क्यों ऐसे बताता है? N चैनल। ये मॉसफेट को क्यों N चैनल बताता है, वो है सवाल। उसका आंसर ये है, ये सोर्स से करंट आएगा N से लेके और ड्रेन N से बाहर चलेगा, इसको बताता है N चैनल मॉसफेट। ओके, ये कब एक करंट फ्लो होगा अभी बताना है, और ये कंडीशन में क्या देखा है? गेट ओपन है। क्लियर है आपके लिए? आई होप यू आर क्लियर। दिस इज द N चैनल मॉसफेट। एंड N चैनल मॉसफेट में 3 टर्मिनल से क्या क्या टर्मिनल है? सोर्स है, ड्रेन है और गेट अभी ओपन किया है, गेट में सप्लाई नहीं दिया है। इस कंडीशन में उसमें क्या है बताना है। तो N चैनल में N टू N करंट आएगा, तो सोर्स में नेगेटिव कनेक्ट करना है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कनेक्शन, सोर्स में आपको नेगेटिव कनेक्ट करना है। N चैनल है तो सोर्स में नेगेटिव। ओके, N चैनल है तो सोर्स में नेगेटिव। क्यों? N से करंट ड्रेन तक जाना है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को भगाने के लिए उसमें नेगेटिव देना है। क्लियर? ओके, सो N चैनल मॉसफेट है, सोर्स से करंट ड्रेन तक जाना है तो उधर N कनेक्ट करना है। ओके, सो इन ए मॉसफेट N चैनल है तो सोर्स में नेगेटिव कनेक्ट करना है, P चैनल है तो पॉजिटिव कनेक्ट करना है सोर्स को। क्यों? आपको अभी मालूम होना है। ओके, इफ यू आर नॉट क्लियर, आई एम जस्ट रिवाइजिंग वंस अगेन। दिस इज द N चैनल मॉसफेट। क्यों N चैनल बताता है? तो सोर्स से करंट N में आता है, N से करंट N ड्रेन में जाके बाहर जाना है। ओके, सो दिस इज रीजन फॉर टेलिंग इट एज N चैनल। तो P चैनल है तो सोर्स P होगा, ड्रेन P होगा, तो N चैनल है तो सोर्स N होगा, ड्रेन N होगा। ओके, सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाके बाहर जाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से ड्राइव करना है, तो इसका पोलैरिटी कौन होना है? यस, नेगेटिव। सो सोर्स विल बी हैविंग नेगेटिव, source will be having negative polarity and drain will be having positive polarity in which channel? Yes, N channel। ये
आपको समझ आ गया तो पी चैनल में कैसे होता है आपको बता सकता है, तो पी चैनल में इसका उल्टा होगा। ओके, सो ये अभी हो गया। अभी हम बताएंगे उसमें वोल्टेज दिया तो अभी क्या हो गया, ये रिवर्स बायस होगा। तो ये पी है, ये एन है, इधर भी एन है, तो एन में नेगेटिव और पी में पॉजिटिव आ गया। तो इसी जंक्शन में, ये जंक्शन में आपको बता सकता है फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन। ओके, दिस कैन बी टोल्ड एज फॉरवर्ड बायस्ड, बट हियर यू आर गेटिंग पॉजिटिव to the negative part and this is comparatively negative, because so it will be known as reverse biased. So this will be reverse biased junction. So there are two junctions, one junction is now forward biased, one is reverse biased. ऐसा हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। हम देखेंगे, देखो ये और एक पिक्चर है, सेम आइटम, सोर्स में नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, ड्रेन में पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, एन फॉरवर्ड, ये जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन ये जंक्शन भारी रिवर्स बायस्ड है। ओके, भारी रिवर्स बायस्ड है, इट इज हाईली रिवर्स बायस्ड। सो व्हाट हैपेंस, यस आपको जानकारी है कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर, तो ऐसा कंडीशन में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इसको हम बता देंगे कट ऑफ रीजियन। ओके, मॉसफेट का कट ऑफ रीजियन, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी गेट में कनेक्शन देना है, गेट में कनेक्शन देना है, जो पहले दे दिया वो ही इधर भी एक मॉसफेट है, ये वाला मॉसफेट है। मॉसफेट का कौन सा चैनल है, व्हाट इज द चैनल हियर, विच चैनल मॉसफेट इज दिस वन, यस एन एंड एन अवेलेबल हियर, एक्चुअली हियर सोर्स रहेगा, इधर ड्रेन रहेगा, तो एन चैनल मॉसफेट है, ये तो एन चैनल मॉसफेट है, और उसमें एन को नेगेटिव कनेक्ट किया है और ये ड्रेन को पॉजिटिव कनेक्ट किया है, जो पहले देखा ऐसा ही है अभी भी। ओके, और क्या डिफरेंस है, हम कनेक्ट किया गेट को भी, गेट को कनेक्ट कर दिया, लेकिन गेट का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज है, तो कितना करंट होगा, ये कोई करंट नहीं रहेगा। ओके, सो आफ्टर गिविंग सप्लाई टू द सोर्स एंड ड्रेन, लेकिन गेट के लिए वोल्टेज नहीं दिया तो आपको कोई करंट नहीं रहेगा। क्लियर, ओके, आई होप यू आर क्लियर। सो हाउ द कनेक्शंस, एन चैनल मॉसफेट में ये सोर्स को, ये सोर्स है, सोर्स को कौन सा पोलैरिटी, नेगेटिव, एंड ये ड्रेन है, ये ड्रेन को कौन सा पोलैरिटी, ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, और गेट दे दिया है इधर, और अभी कोई वोल्टेज नहीं है, उसमें करंट भी नहीं होगा। क्यों करंट नहीं होगा आपको बता सकता है, क्योंकि इसमें दो जंक्शन है, ये जंक्शन पहला, ये जंक्शन दूसरा, पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, तो रिवर्स बायस्ड जंक्शन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर, आपको क्लियर है। तो हम देखेंगे अगला पिक्चर क्या है, अभी देखेंगे इसके बारे में, गेट है तो क्या होगा, गेट में सप्लाई देता है तो क्या होना है। ओके, गेट एक्चुअली क्या है, गेट इंसुलेटेड है, गेट एक्चुअली इंसुलेटेड है, बता देंगे उसमें पिक्चर में क्या होता है। गेट एक्चुअली एक मेटल के अंदर, आप देखा क्या, मेटल एल्यूमिनियम था, उसके नीचे क्या था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इंसुलेटर है, तो गेट क्या है, इंसुलेटेड है, गेट कैपेसिटर जैसा काम करता है। कैपेसिटर है तो ये चार्ज होगा लेकिन करंट नहीं होगा, ये क्या, कैपेसिटर चार्ज करता है, एक नॉर्मल कंडक्टर जैसा काम, करंट नहीं फ्लो होता। ओके, सो इट इज गेटिंग, कैपेसिटर को चार्ज होगा, चार्जिंग करंट रहेगा लेकिन कंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं है। ओके, सो देयर विल बी, वी आर गिविंग सम वोल्टेज फ्रॉम दिस लाइट, आप देखता है गेट पे कुछ वोल्टेज देता है, क्या बताया अभी, गेट में वोल्टेज दे दिया तो क्या होगा, गेट क्या है, गेट इंसुलेटेड है और वो कैपेसिटर जैसा काम करेगा, तो वो चार्ज होगा जब वोल्टेज देता है। गेट में सप्लाई वोल्टेज देते हो तो उसका कैपेसिटर में कुछ करंट चार्ज होगा। ये कैपेसिटर सोचो, ये कैपेसिटर आपको जानकारी है, कैपेसिटर है, ये गेट है, ये बॉडी है, हमारा बी टर्मिनल दिखाना सबस्ट्रेट में, तो पॉजिटिव से लेके गेट सप्लाई दिया और नेगेटिव हमारा बॉडी पे दे दिया तो ऐसा चार्ज होगा। ये सोचो हमारा मॉसफेट का गेट है,
तो चार्ज होगा, तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। तो हम देखेंगे इधर, ये एक पिक्चर है। क्या पिक्चर है? इसमें एन चैनल मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट है ये वाला, आप देखता है एन चैनल मॉसफेट। तो इधर गेट है और ये क्या, ये है क्या, ऑक्साइड लेयर यानी इंसुलेटर। ओके, वो ही इंसुलेटर, वो उसके अलावा उसके मदद से हम बताते हैं कैपेसिटर हो गया। सो दिस इज द गेट, वी हैव टू गिव वोल्टेज हियर। उसके नीचे क्या है, इंसुलेशन है, तो वोल्टेज देगा, इंसुलेशन भी है और कुछ मेटल भी है, तो क्या होगा, वो इधर एक कैपेसिटर बनेगा, ये जगह में कैपेसिटर जैसा होगा। क्लियर? एक और बता देंगे, ये हमारा सोर्स टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल है, दोनों एन टाइप होगा। दोनों क्या होगा, एन टाइप, सोर्स भी ड्रेन भी दोनों एन टाइप होगा। और ये है हमारा गेट और ये है पी टाइप मटेरियल। अभी ये गेट एंड पी टाइप के मिडिल में, ओके, हियर क्या है, इधर तो इंसुलेटर है, ऑक्साइड लेयर है, वो इंसुलेटर जैसा काम करता है। वो इंसुलेटर का मटेरियल क्या सा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो इंसुलेटर है तो उधर गेट को सप्लाई मिले तो ये चार्ज होगा, इधर इधर चार्ज बनेगा। और इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में गेट वोल्टेज नहीं है, इस पिक्चर में गेट वोल्टेज नहीं है। ओके, अभी तक आ गया हम। अभी हम क्या करना है, गेट में भी वोल्टेज देना है। ओके, अभी गेट में वोल्टेज देंगे। सो सोर्स में नेगेटिव वोल्टेज है एन चैनल में और ड्रेन में पॉजिटिव है, और हम देता है गेट में VGS, एक वोल्टेज देता है VGS, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, इट इज सिंपली नोन एज VGS। VGS गेट में कौन सा पोलैरिटी देता है, VGS गेट में पॉजिटिव पोलैरिटी देता है। इधर तो पॉजिटिव पोलैरिटी मिल गया। ओके, पॉजिटिव पोलैरिटी मिल गया। उसके बाद ऐसा होगा, आप देख सकता है ऊपर राइट साइड में ऐसा होगा उसका चार्जिंग। तो ऊपर मेटल के पास पॉजिटिवली चार्ज होगा और नीचे क्या होगा, इंसुलेशन के बाद नेगेटिवली चार्ज आयोन्स, नेगेटिवली चार्ज आयोन्स, क्योंकि चार्जिंग होता है। ये समझ में आ गया ना कैसा होता है? तो गेट में आप क्या करता है, आप पॉजिटिव वोल्टेज देता है तो उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बनाता है एल्यूमिनियम के साइड और ब्लैक साइड इधर, एल्यूमिनियम है मेटल उधर, और उसके नीचे क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटर है, उसके नीचे होगा नेगेटिव आयोन्स। ओके, सो चार्ज आया उधर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में चार्ज आ गया। अभी क्या हो गया, पी मेटीरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पी में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये इधर तो नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव पोलैरिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसी रास्ते में आएगा। ओके, सो हियर मोर availability of electrons will be there. Clear? So when we are applying voltage to the gate, it will be charged like this, and because of that more electrons will be coming to the upper part. Okay, so what happens, between this and this side a channel of electrons, इसको बताता है n चैनल। तो अभी क्या हो गया, कोई लोड सप्लाई दे दे तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसी रास्ता में करंट फ्लो शुरू करता है। सो दिस चैनल इज नाउ वर्किंग। तो जब आप गेट में सप्लाई देता है, व्हेन यू आर गिविंग गेट सिग्नल हियर, a channel will be formed here and it starts conduction. Okay, it starts conduction. So this is working of MOSFET n channel enhancement type directly. एक बार और बताए तो क्लियर होगा, बता देंगे एक बार और, वो एक बार ये बताए तो आपको डिप्लीशन भी आसान से बता सकता है। ओके, ये क्लियर होना है, एक बार और बताएंगे। ये है, ये आइटम क्या है आपके पास, आपके पास एन चैनल मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट है। क्लियर? एन चैनल मॉसफेट में क्या होगा, एक सोर्स होगा, एक ड्रेन होगा। एन चैनल मॉसफेट में सोर्स को कौन सा पोलैरिटी देना है, आप बताना है, कौन सा पोलैरिटी देगा। सोर्स से करंट ड्रेन तक जाना है तो सोर्स में नेगेटिव होना है। ओके, सो नेगेटिव विल बी कनेक्टेड टू द सोर्स
एंड एन चैनल एफईटी में ड्रेन होगा, इधर ड्रेन को कौन सा पोलैरिटी देगा? यस, सोर्स के ऑपोजिट, इधर पॉजिटिव होगा। कोई गेट नहीं है तो करंट जीरो होगा। अब गेट में हम पॉजिटिव वोल्ट देता है, ओके। गेट में पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया तो क्या होता है, इधर आता है, ये देख लीजिए तो आपको समझ सकता है क्या है। इधर ऊपर में और मेटल के साथ पॉजिटिव इंड्यूस करता है और इंसुलेटर के नीचे नेगेटिव आता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है, ठीक है। कैपेसिटर है तो चार्ज बनेगा, तो गेट वोल्टेज मिले तो ये एल्यूमिनियम सोचो इधर पॉजिटिव बनेगा और नीचे ये इंसुलेटर के नीचे नेगेटिव बनेगा, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर होता है। पी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा स्मॉल मिनिमम क्वांटिटी में, तो वो भी ऊपर आएगा। तो क्या होगा, इधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, फाइनली क्या होगा, एक चैनल बनेगा, ये होता है कंडक्शन। तो सोर्स से करंट इसी रास्ता पे बाहर जाता है, ओके। तो क्या होता है, तो आईडी उसको बताता है ड्रेन करंट, सोर्स से लेके चैनल से ड्रेन तक बाहर आने वाला करंट को बताता है ड्रेन करंट। ये ड्रेन करंट क्या होगा, जीरो से ज्यादा बन गया। तो अभी क्या होता है, ये मॉसफेट काम करता है, ये स्विच जैसा वो ऑन हो गया, स्विच जैसा ऑन हो गया, ओके, स्विच जैसा ऑन हो गया अभी। तो ये क्या बता सकता है, एक मैकेनिकल स्विच आप देखें तो नॉर्मली ऑन है, आप मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मली ओपन स्विच, ओके। आपको जानता है नॉर्मली ओपन स्विच, एनओ स्विच हम बताता है, एनओ स्विच है, ये क्लोज हो गया, गेट दे दिए तो क्लोज हो गया, है ना। सो हम बता सकता है एनहांसमेंट टाइप एक्चुअली नॉर्मली ओपन स्विच जैसा है, जब गेट को सप्लाई दे दिया वो काम करता है, ओके। तो नॉर्मली ओपन स्विच जैसा है हमारा एनहांसमेंट एन चैनल टाइप मॉसफेट, जब गेट में सप्लाई मिल गया उसको कंडक्ट करना शुरू करता है, ओके। एक आदमी ने पूछ लिया है क्या है, ड्रेन करंट, ड्रेन करंट है, आईडी तो ड्रेन करंट है। जब गेट वोल्टेज मिल गया ये करंट इसी रास्ता में बाहर आता है, इट इज नोन एज आईडी, इट इज 0 एम्पियर, ग्रेटर देन 0 एम्पियर। आईडी तो ड्रेन करंट है, कुछ करंट उसमें फ्लो होता है वो बताना है, 0 से ज्यादा है तो है वो है नॉट 0, इट इज 0 एम्पियर, ग्रेटर देन 0 आई ड्रेन, इट इज मोर देन 0 एम्पियर। तो मतलब ये है गेट में सप्लाई दे दिया तो वो कंडक्ट करना शुरू कर दिया, ओके। तो एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट ऐसा होता है। तो ये मेरा सवाल है, ये एन चैनल आपको कैसे देख सकता है, एन चैनल, क्योंकि इधर कोई कंडक्शन पहला नहीं है, गेट नहीं है तो कंडक्शन नहीं है, गेट आ गया वो कंडक्ट करता है, ठीक है। तो उसको एनहांस कर दिया, जो नहीं था उसको बनाता है, तो हम अंग्रेजी में बताता है एनहांस करना, ऐड करना। तो पहला कंडक्शन चैनल नहीं है, अभी कंडक्शन चैनल दे दिया तो इसको बताता है एन चैनल एनहांसमेंट टाइप। तो पहले ऑफ स्विच था, ये अभी ऑन कर दिया गेट में सप्लाई देके। तो ये मॉसफेट का काम का क्या है, ये लोड करंट कंट्रोल कर सकता है आपका गेट वोल्टेज से, ओके, वो स्विच जैसा काम करता है। तो इसमें पोलैरिटी आपको देखना है, ये सोर्स टर्मिनल है, एक ड्रेन टर्मिनल है। सोर्स में कौन सा पोलैरिटी चाहिए, कोई टाइप कर दीजिए, सोर्स में कौन सा पोलैरिटी है एन टाइप मॉसफेट में, मेरे को सप्लाई जवाब दीजिए। एन टाइप मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट है, उसका सोर्स का कौन सा पोलैरिटी देना है, सोर्स को नेगेटिव, यस, समबडी इज टाइपिंग, इट इज गुड। सो सोर्स में नेगेटिव बन गया और ड्रेन में पॉजिटिव बन गया। अभी आपको जानकारी है, ये गेट नहीं है, सोचो गेट नहीं है तो ये ओपन रहेगा, ये कंडक्शन नहीं रहेगा। सो ओपन चैनल है, ओपन चैनल है। उसके बाद क्या कर दिया, इधर गेट दे दिया तो इधर वोल्टेज मिलता है, ये वोल्टेज मिल गया तो ऐसा होगा, इधर मेटल है, ये मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इधर ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर के नीचे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इधर पॉजिटिव बनाता है, इधर नेगेटिव ज्यादा बनाता है,
तो बर्थ ज्यादा नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, सो मोर इलेक्ट्रॉन्स इज हियर, इट विल बी स्टार्ट कंडक्शन. ओके, सो दिस इज हैपनिंग. ओके, क्लियर. सो कंडक्शन बनाता है, तो इसको बताता है एन चैनल मॉसफेट. तो ये एनहांसमेंट टाइप है. तो इसको बताएगा इन्वर्शन लायर. ओके, तो VGS हम इंक्रीज करता है, VGS इंक्रीज किए तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसमें एक कीवर्ड है. VGS हम इंक्रीज करता है, VGS हम इंक्रीज करता है. VGS एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ज्यादा आए तो कंडक्ट करेगा. ओके, वो वोल्टेज को हम बताता है क्या, V थ्रेशोल्ड. ओके, गेट वोल्टेज मिनिमम हो गया तो कंडक्ट नहीं करेगा. गेट वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो उसको बताएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ओके ओके, एक आदमी पूछता है व्हाट इज VGS. VGS इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज. तो ये सोर्स है, ये गेट है, इसके अक्रॉस अप्लाई करने वाला वोल्टेज है VGS. गेट एंड सोर्स, गेट इधर है, सोर्स इधर है, उसके अक्रॉस अप्लाई करने वाला वोल्टेज है VGS. ओके, आई होप यू आर क्लियर. VGS. सो अभी गेट वोल्टेज है, ये पिक्चर में गेट वोल्टेज है. ओके, पहले पिक्चर में गेट वोल्टेज नहीं था, आपको गेट वोल्टेज मिल गया तो क्या हो गया, इधर आयोन्स आ गया, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा आ गया तो क्या होता है, ये सोर्स से एक चैनल बनाता है इसी रास्ता से ड्रेन में. ओके, क्लियर. सो दिस इज कंडक्टिंग नाउ, इट इज बिकमिंग ए चैनल विच इज कंडक्टिंग. ओके, तो VGS एंड VDS एक बार बता दिया. एक और बंदा पूछता है VDS क्या है, VGS क्या है. तो हमारे पास 3 टर्मिनल से, फर्स्ट टर्मिनल सोर्स बता सकता है, एक ड्रेन बता सकता है, एक तो गेट है. ये सोर्स और गेट के बीच में VGS अप्लाई करता है और ड्रेन एंड सोर्स के बीच में VDS अप्लाई करता है, वो है VGS एंड VDS. सोर्स एंड ड्रेन के बीच में इधर ये वोल्टेज अप्लाई करता है, उसको VDS बताता है. ओके, होप यू आर क्लियर. सो दिस इज द एक्चुअल फिगर व्हेन कंडक्शन स्टार्ट. ये पिक्चर में आप देख सकता है सोर्स से करंट ड्रेन तक जाता है. कब जाता है, गेट में पॉजिटिव मिला तो. ओके, अब मेरा सवाल यह है, गेट में कौन सा पोलैरिटी देना है. एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट में, एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट में गेट में कौन सा पोलैरिटी देना है, चैट में दीजिए मेरे को. मेरा सवाल यह है, मॉसफेट एन चैनल है, एनहांसमेंट है, तो गेट में कौन सा पोलैरिटी देना है. मेरा सवाल है, मॉसफेट है, मॉसफेट में एन चैनल है, एनहांसमेंट है, अभी हम देखता है उसके गेट में क्या पोलैरिटी देना है कंडक्शन शुरू करने के लिए. ओके, बताए गेट में पॉजिटिव देना है. गेट में पॉजिटिव दे दिया तो क्या होगा, गेट में पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इंसुलेटर के बाद नेगेटिव आएगा. ओके, उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, इसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है सभी के लिए. तो हम किसके बारे में बताता है, एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट. उसी जगह एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर कंडक्ट होगा, ये चैनल एन है. ओके, ये चैनल एन होगा तो इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव हो गया तो ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होना है, तो गेट में पॉजिटिव देना है आपको. क्लियर, आई होप यू आर क्लियर हाउ वी आर डिसाइडिंग द गेट पोलैरिटी. आपको ये पहला अंडरस्टैंड करना है, गेट में क्या पोलैरिटी क्यों देता है. मैं बता दूंगा, एन चैनल में इधर कंडक्शन होता है और इधर इलेक्ट्रॉन्स जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव होगा, है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव होगा, और इसके मिडिल में क्या है, इंसुलेटर है, उस ऊपर पॉजिटिव देना है. इधर पॉजिटिव दे दिया तो ये इधर नेगेटिव आता है, तो गेट में पॉजिटिव इधर देना है. ओके, एक सोर्स का मतलब क्या है, ड्रेन का मतलब क्या है पूछता है एक आदमी, मैं बता दूंगा. सोर्स ये है, वो सप्लाई में करंट इसमें एंटर करता है, मॉसफेट में करंट एंटर करता है, उसको बताएगा सोर्स. और मॉसफेट से करंट जब बाहर चलेगा उसको बताएगा ड्रेन. हमारा ड्रेन माने तो हमारा टैंक ना, टैंक से बाहर जाने का उसको ड्रेन बताता है.
ओके, सो ड्रेन ये ही है, ड्रेन बाहर इधर से जाता है. Where the current is going out, it is known as drain. Where the current is coming into the MOSFET, it is known as source. Okay, so this is source and item. Okay, so if you are clear about this enhancement MOSFET, it will be easy for you to tell about depletion. Okay, are you clear about this item? Okay, so what we have discussed, अभी तक क्या क्या डिस्कस कर दिया, एक सेकंड में मैं एक कंडीशन में बता दूंगा. एक मॉसफेट में क्या क्या होगा? सोर्स टर्मिनल होगा, ड्रेन टर्मिनल होगा एंड गेट टर्मिनल होगा. ओके, मॉसफेट में 3 टर्मिनल होगा, सोर्स, गेट एंड ड्रेन. ओके, उसमें मॉसफेट में एन चैनल भी हो सकता है, पी चैनल भी हो सकता है. ये पिक्चर में अभी देखता है, वो पिक्चर में कौन सा टाइप है, कौन सा चैनल है, ये एन चैनल है. एन चैनल क्यों बताता है? उसका सोर्स और ड्रेन मटेरियल में इधर एन है और इधर भी एन रहेगा, तो वो एन चैनल है, एन चैनल. तो कब कंडक्ट होगा? जब ये सोर्स और ड्रेन का टर्मिनल शॉर्ट होता है तो ये चैनल बनेगा. ओके, इट इज नोन एज चैनल. ओके, सो दिस इज द चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इधर सप्लाई दे दिया तो इसी रास्ता पे करंट बाहर चलेगा. ओके, सो सोर्स जो अंदर आता है सोर्स बनेगा. और गेट, ओके, गेट क्या है? गेट तो एक वाल्व जैसा है. हमारा टैप ना, वाटर टैप ज्यादा ओपन कर दिए तो पानी ज्यादा आएगा, कम ओपन किए तो पानी कम आएगा. तो ये मॉसफेट सोचो, पानी जाता है, एक पाइप में पानी जाता है, हमारा करंट है. ये पानी को हमको कंट्रोल करना है तो वाल्व कंट्रोल करना है. वाल्व का और नाम है गेट. ओके, तो पानी जैसा हम टैप से कंट्रोल करता है, पानी हम जैसा टैप में कंट्रोल करता है, उसके जैसे हम कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी करंट फ्लो गेट के मदद से. ओके, गेट कंट्रोल करके हम ये चैनल में कितना करंट जाना है, जितना नहीं करंट जाना है, ये गेट से कंट्रोल करेगा. तो गेट में वोल्टेज देके, गेट में क्या करेगा? गेट में बाहर से वोल्टेज देगा. गेट से बाहर वोल्टेज मिले तो उसमें चार्ज होगा, उसके चार्ज के अनुसार वो कंडक्ट करेगा. ओके, सो पहले उसमें कोई करंट नहीं था. ये पिक्चर, 2 पिक्चर अभी दिखाएंगे आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए. देखो ये पिक्चर अभी देखो, इसमें गेट में कोई वोल्टेज नहीं है, नो गेट वोल्टेज. इधर चार्ज नहीं है, कोई गेट में चार्ज नहीं है, लेकिन सोर्स में सप्लाई आ रहा है, ड्रेन में भी सप्लाई दे दिया है. सोर्स में बैटरी का नेगेटिव और ड्रेन में पॉजिटिव दे दिया है, लेकिन इधर कोई करंट नहीं है. ओके, सो गेट नहीं है तो इसमें करंट नहीं है. क्लियर? अभी गेट में आपको पॉजिटिव देना है. ओके, अभी वो देखना है. तो इसमें क्या है? आपको सोर्स है, ड्रेन है, दोनों में सप्लाई दे दिया है, सोर्स में नेगेटिव और ड्रेन में पॉजिटिव. गेट में क्या वोल्टेज है? नो वोल्टेज है तो इसमें कुछ करंट नहीं है. अगला स्लाइड में गेट में सप्लाई देगा, क्यों करंट आता है वो हमको एक्सप्लेन करना है. सो देख लीजिए, ये गेट वोल्टेज दे दिया तो इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इधर गेट में नेगेटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट होगा और ज्यादा करंट इसी रास्ता में फ्लो होगा. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पी चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट. ऐसा उसमें करंट प्रोड्यूस कर दिया. ओके, सो करंट कंट्रोल कर दिया गेट के मदद से. अभी ये समझ में आए तो एन चैनल डिप्लीशन टाइप आसान से बता सकता है. ओके, पहले क्या बता दिया? एन चैनल मोशन में एनहांसमेंट टाइप था, अभी डिप्लीशन टाइप. पहले क्या था? नॉर्मली ओपन टाइप स्विच था, जो पहले दे दिया वो नॉर्मली ओपन स्विच है. अभी हम बताता है डिप्लीशन टाइप है तो नॉर्मली क्लोज्ड चैनल रहेगा, नॉर्मली क्लोज्ड. मतलब क्या होगा? गेट नहीं है तो भी उसमें करंट रहेगा, गेट नहीं तो करंट रहेगा. समझ में आएगा ना? गेट नहीं है तो करंट आएगा. तो अब देख सकता है ये रहेगा एन चैनल, ये है एन चैनल मॉसफेट डिप्लीशन. ओके, सो आप देख सकता है पहले ही
इधर सोर्स होगा, इधर ड्रेन होगा, ये हमारा गेट है। गेट में अभी वोल्टेज नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चैनल आएगा पहले ही। सो इनिशियली इटसेल्फ देयर इज चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले ही चैनल है उसमें, तो वो कंडक्ट करता है। ओके, सो दिस इज नोन एज एन चैनल विच इज ऑलरेडी कंडक्टिंग, एंड दिस इज नोन एज एन चैनल डिप्लीशन। तो मतलब क्या है, डिप्लीशन मॉसफेट में गेट नहीं है तो कंडक्ट करेगा। अभी हम देखेंगे गेट के साथ क्या होगा। अभी बताता है, गेट देता है, गेट में सप्लाई देता है। ओके, तो किसके बारे में बताता है, एन चैनल मॉसफेट है, वो कौन सा तरह है, डिप्लीशन टाइप। डिप्लीशन टाइप में पहले इसमें ऑलरेडी चैनल है, तो ये सोर्स से लेके करंट बाहर जाता है, लेकिन जब VGS को सप्लाई देता है क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज रहेगा। आप देख सकता है नेगेटिव इधर दे दिया है, तो नेगेटिव इधर आएगा, इधर पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाए तो आपको क्या समझता है, उसमें डिप्लीशन लेयर फॉर्म करेगा, डिप्लीशन लेयर फॉर्म करेगा। ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज इधर आ गया तो ये डिप्लीशन लेयर, ये तो आप देख सकता है डिप्लीशन लेयर, ये स्मॉल पिक्चर में डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, वो कंडक्शन स्टॉप होगा। दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर मॉसफेट। ओके, सो इसका एक पिक्चर एलईडी आप देख सकता है कैसा है। सो सोर्स से ड्रेन तक नॉर्मली करंट फ्लो होता है, लेकिन गेट को जब सप्लाई मिला, गेट को जब सप्लाई मिला वो ऑफ होता है। ओके, सो ये रहेगा डिप्लीशन लेयर मॉसफेट। सो डिप्लीशन लेयर मॉसफेट में गेट जब सप्लाई मिलता है ऑफ होगा, नहीं तो कंडक्ट करेगा। सो डिप्लीशन लेयर नॉर्मली कंडक्टिंग चैनल है। ओके, नॉर्मली कंडक्टिंग चैनल बता सकता है। व्हेन इट इज गेट वोल्टेज अप्लाई दिया वो स्टॉप होगा। ओके, गेट कंडीशन ऑन ऑफ स्टेजेस हम बताना है, ये पूरा एक साथ बताता है। ये अभी जो बताया एन चैनल एनहांसमेंट का टाइप है, वो VGS पॉजिटिव मिल गया तो ऑन रहेगा। VGS मीन्स गेट में वोल्टेज पॉजिटिव मिल गया तो ऑन रहेगा। VGS में कोई वोल्टेज नहीं तो वो ऑफ होगा, और VGS में नेगेटिव मिले तो वो ऑफ होगा। ओके, सो ये रहा like this. Okay, so actually this is mixing of all the things like this. So what happens like this differently. Okay, so it is a good animation is there. If you are able to see, I don't know the time permits, we'll just see the characteristics. You are able to see a MOSFET. Okay, n channel MOSFET है, उसका पिक्चर आप देख सकता है, ये है उसका सिंबल, इसका सिंबल ये है। ओके, उसका सिंबल है, इसमें क्या क्या है, इसमें पिक्चर है आप देख सकता है। लेफ्ट साइड में VGS और VDS कंट्रोल कर सकता है, VDS आपको कंट्रोल कर सकता है और VGS भी कंट्रोल कर सकता है। आप क्या करेंगे, पहले VGS में सप्लाई देगा। ओके, सो वन इज VDS, ड्रेन सोर्स में सप्लाई देता है। ड्रेन सप्लाई सोर्स 0 से लेके 10 आ गया तो भी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ गेट वोल्टेज उसको दे दिया तो क्या करेगा, वो कंडक्शन शुरू करता है। आप देख सकता है मोबाइल पे उसका कंडक्शन शुरू करता है। ओके, तो गेट है तो कंडक्ट करेगा। ओके, तो सिर्फ गेट है तो आप देख सकता है गेट ही कोई सोर्स ड्रेन वोल्टेज देता है नहीं, अभी सिर्फ गेट वोल्टेज आप देख सकता है। गेट वोल्टेज इंक्रीज करे तो उसका चैनल विड्थ इंक्रीज करता है, उसका चैनल विड्थ इंक्रीज करता है। ओके, ओके, सो ये स्मॉल सिंबल था। I know you are not easy to understand that part, still we'll go. So उसका टेस्टिंग मेथड्स देखे तो ये मॉसफेट हैंडल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। आप हाथ से डायरेक्ट नहीं पकड़ कर सकता, यू कैनॉट डायरेक्टली हैंडल बिकॉज इट इज हैविंग सम कैपेसिटर। हमारा कैपेसिटर बता दिया ना, गेट में कैपेसिटर है, इन गेट देयर इज ए कैपेसिटर। इफ वी आर टचिंग द मॉसफेट डायरेक्टली बाय हैंड, हम हाथ से पकड़ते तो ये कैपेसिटर में ज्यादा हाई वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज आएगा तो वो खराब होने का चांस है।
तो बाहर से खरीदने के समय वो एंटी स्टैटिक स्ट्रिप में आएगा। एंटी स्टैटिक स्ट्रिप में आएगा जब हैंडल करता है, जो कोई लैब में और प्रोडक्शन शॉप में काम करता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज स्ट्रिप बताता है। ओके, ये बैंड आपको पहनना है। यू हैव टू वेयर दिस एंटी स्टैटिक डिस्चार्ज डिवाइस। ओके, so we are not supposed to handle like this. And for the testing method, these are the testing methods for this item. You will be able to see n channel MOSFET testing करने के लिए आप देख सकता है ऐसा pictures. Okay, so this is n channel MOSFET and p channel MOSFET. So n channel MOSFET हमने पहले ही डिस्कस किया। उसमें जब गेट देता है, गेट दे दिया, वो एलईडी ब्लिंक करेगा, नहीं तो एलईडी नहीं ब्लिंक करेगा। और पी चैनल में जब सप्लाई मिलता है उसको सप्लाई मिलेगा। ओके, सो दिस आर द टेस्टिंग मेथड्स ऑफ ये MOSFET by a simple circuitry like this. Okay, so it is a switch. Basically MOSFET, it is a switch controlled by gate and source voltage. We can control the current through this item by controlling the gate. The MOSFET is finding application in switching application as well as amplification applications. Okay, our time is running out and we are not getting much time. Our time is limited. I hope you are clear. This video will be available for you at NIMI channel YouTube. Kindly go through that. If you are understanding the N channel enhancement MOSFET, the similar item will be easily understandable the P channel and depletion channel also. Thank you for coming to the NIMI channel. You can ask doubts me at prasadum@gmail.com. I'll be replying to that. I can share the PPT also. prasadum@gmail.com. Okay. Thank you all.